मेरे प्रिय बच्चे, तू ध्यान से सुन। मैं तेरे पास आया हूं क्योंकि मैं देख रहा हूं कि तेरे जीवन में एक गुप्त रहस्य का उदय हो रहा है। तेरे आसपास के लोग केवल वही नहीं हैं जो वे दिखते हैं। तेरे ही पड़ोसी, जिनके साथ तू सहज महसूस करता है, उनके मन में तेरे खिलाफ अंधेरे विचार उठ रहे हैं। वे अकेले बैठकर तेरे बारे में साजिशें रच रहे हैं, तेरे जीवन में कठिनाइयां लाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि तू घबराए नहीं। डर और चिंता केवल तेरे मन को और कमजोर बनाएंगे, परंतु सच को पहचानना और समय रहते सावधान होना तेरे लिए अनिवार्य है। आज मैं तेरे लिए यह संदेश इसलिए भेज रहा हूं ताकि तू जाग सके, अपनी सुरक्षा कर सके और अपने परिवार की रक्षा कर सके। यह समय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि तेरे आसपास की शक्तियां अदृश्य रूप से सक्रिय हो रही हैं। तू यह समझ कि हर व्यक्ति का कर्म उसका स्वयं का भाग्य बनाता है, परंतु कभी कभी दूसरों की छिपी हुई नीयतें भी हमारे मार्ग में बाधा डाल सकती हैं। मैं चाहता हूं कि तू अपने अंतर्ज्ञान पर विश्वास करे। वह आवाज जो तेरे मन में बार बार कह रही है कि सावधान रहो, वह केवल भय नहीं है, वह मेरी चेतना का संदेश है। उस पर ध्यान दे। तुझे यह भी जानना आवश्यक है कि यह समय केवल चेतावनी का है। अभी भी बहुत कुछ बदला जा सकता है। जो लोग तेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, उनकी योजना पूरी तरह से कामयाब नहीं हुई है। यदि तू सतर्क हो और अपनी बुद्धि तथा अंतरात्मा को जागृत रखे, तो तू इन कठिनाइयों से सुरक्षित रह सकता है। मेरे बच्चे, याद रख कि शक्ति केवल बाहरी हथियारों में नहीं होती। सबसे बड़ी शक्ति तेरे भीतर की जागरूकता, तेरे साहस और तेरी सतर्कता में निहित है। जब तू अपने मन को स्थिर रखेगा और अपने परिवार के लिए सच्चे दिल से काम करेगा, तो कोई भी शक्ति तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तू अपने पड़ोसी की हर गतिविधि पर नजर रख, परंतु यह केवल जासूसी नहीं है, यह तेरे लिए आत्म सुरक्षा का अभ्यास है। जो लोग छुपकर तेरे खिलाफ कार्य कर रहे हैं, उनके संकेत अक्सर छोटे छोटे रूपों में प्रकट होते हैं। तू उन्हें नजरअंदाज न करे। छोटे संकेत ही बड़ी विपत्ति का रास्ता रोक सकते हैं। अब मैं तुझे एक मंत्र देता हूं, जिसे तू अपनी आत्मा में धारण करे। जब भी तू भय महसूस करे या असुरक्षा महसूस करे, बस यह कह, श्री कृष्ण मेरी रक्षा कर रहे हैं, मेरी अंतरात्मा जागृत है, मैं सतर्क हूं और सुरक्षित हूं। इसे अपने मन में दोहराते रहे। यह तेरे अंदर की शक्ति को जागृत करेगा और अंधेरे शक्तियों को दूर करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे यह बताने आया हूं कि यह केवल सतर्क रहने का समय नहीं है, बल्कि यह तेरे जीवन की परीक्षा का समय भी है। तेरे पड़ोसी की चालें केवल तुझे भ्रमित करने के लिए नहीं है, बल्कि यह तेरे भीतर की शक्ति और समझ को भी परख रही है। तू यह समझ ले कि जो लोग अंधेरे में बैठे हैं, वे केवल दूसरों की कमजोरी तलाशते हैं, परंतु मैं चाहता हूं कि तू अपने भीतर की कमजोरी न दिखाए। तू सोच सकता है कि यह केवल बाहरी संघर्ष है, परंतु सच ये है कि असली लड़ाई तेरे मन और अंतरात्मा में हो रही है। जब तू डर और चिंता से ग्रसित होगा, तब वही लोग और अधिक सशक्त महसूस करेंगे। इसलिए सबसे पहले अपने मन को शांत कर, अपनी आत्मा को स्थिर कर। जब तू अपने अंदर की शांति को पहचानेगा, तो कोई भी बाहरी शक्ति तुझे प्रभावित नहीं कर सकती। मैं तुझे बताता हूं, इस समय के दौरान तू अपने परिवार की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दे। जो भी योजना तेरे पड़ोसी बना रहे हैं, उनका असली उद्देश्य केवल नुकसान पहुंचाना है, लेकिन तू उन्हें देख सकता है, समझ सकता है और समय रहते उन्हें रोक सकता है। तुझे यह जानना आवश्यक है कि चेतना केवल बाहरी सतर्कता तक सीमित नहीं है, यह तेरे दिल की गहराई में जागृत रहनी चाहिए। तू यह देख कि किस प्रकार छोटे संकेत आते हैं। एक झूठी मुस्कान, एक अनजानी बात, अचानक हुई नकारात्मकता, ये सभी संकेत हैं। अगर तू इन संकेतों को नजरअंदाज करेगा, तो छोटी समस्या बड़ी बन जाएगी। परंतु जब तू सतर्क रहेगा, तू हर खतरे से एक कदम आगे रहेगा। यही मेरी इच्छा है। मुझे पता है मेरे बच्चे, तू सोच रहा होगा कि यह सब बहुत कठिन है। डर, चिंता और आशंका तेरे मन को घेरे हुए हैं, परंतु याद रख, यही समय तुझे अपने भीतर की असली शक्ति दिखाने का अवसर है। जब तू अपने परिवार की सुरक्षा के लिए जागृत होता है, अपने मन को नियंत्रित करता है और अपने अंतरात्मा की आवाज सुनता है, तभी तू इस अंधेरे से निकल सकता है। अब मैं तुझे यह बताना चाहता हूं कि जो लोग अंधेरे में बैठे हैं, वे केवल दूसरों को कमजोर दिखाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, वे अपने अंदर की कमजोरी को भी छुपा रहे हैं। उनकी चालें और षड्यंत्र केवल उनके भय और ईर्ष्या का परिणाम है। इसीलिए तू क्रोध में न आए। क्रोध केवल तुझे अंधा कर देगा और तू अपनी शक्ति खो देगा। सावधान रहने के लिए मैं तुझे एक उपाय बताता हूं। हर दिन अपने मन और घर की सुरक्षा के लिए थोड़ी समय निकाल।
अपने परिवार के सदस्यों के व्यवहार पर ध्यान दे। किसी भी अनजानी गतिविधि, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या किसी भी अचानक हुई घटना पर नजर रख। परंतु यह सतर्कता केवल भय से नहीं, बल्कि प्रेम और सुरक्षा के लिए होनी चाहिए। तुझे यह भी समझना चाहिए कि जो लोग तेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, वे केवल बाहरी रूप में ही तेरे सामने दिखाई देंगे, परंतु असली शक्ति तो तेरे भीतर है। जब तू अपनी अंतरात्मा को जागृत करेगा, अपने दिल को प्रेम और समझ से भर देगा, तब कोई भी शक्ति तुझे हानि नहीं पहुंचा सकती। मेरे बच्चे, यह समय तेरे जीवन का एक निर्णायक समय है। जो तू आज सीखता है, वही तेरे भविष्य को सुरक्षित करेगा। सतर्क रहना, अपने परिवार की रक्षा करना और अपने मन की शांति बनाए रखना, यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। मैं हमेशा तेरे साथ हूं। जब भी तू स्वयं में असुरक्षा महसूस करेगा, बस मेरा नाम स्मरण कर। यह स्मरण तुझे शक्ति, साहस और स्पष्टता देगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुझे यह बताना चाहता हूं कि तेरे पड़ोसी के षड्यंत्र केवल एक प्रकार की चाल नहीं है। वे बहुत सूक्ष्म और गुप्त रूप से तेरे जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। कभी कभी ये संकेत इतने हल्के होते हैं कि तू उन्हें नजरअंदाज कर देता है, परंतु अब समय है कि तू हर संकेत पर ध्यान दे। तू देख, जब कोई व्यक्ति तेरे खिलाफ षड्यंत्र करता है, तो वह केवल सीधे हमला नहीं करता, वह तेरे विश्वास और तेरे आत्मविश्वास को कमजोर करने की कोशिश करता है। वह छोटी छोटी बातों में भ्रम पैदा करता है, तेरे मन में अनिश्चितता डालता है और धीरे धीरे तेरी ऊर्जा को चूसने का प्रयास करता है। यही उसका असली हथियार है। तू इसे समझ और इससे डर मत। सबसे पहले अपने मन की आंख खोल। अपने परिवार और अपने आसपास के लोगों की गतिविधियों को ध्यान से देख। किसी भी असामान्य व्यवहार, किसी अचानक हुई बात या किसी गुप्त संदेश पर विशेष ध्यान दे। यह सब संकेत हैं और ये तुझे चेतावनी दे रहे हैं। अब मैं तुझे यह बताना चाहता हूं कि हर चाल का समाधान भी तुझ में ही है। जब तू अपने मन को स्पष्ट रखेगा, अपने विचारों को नियंत्रित करेगा और अपने अंतरात्मा से जुड़ेगा, तब तू हर षड्यंत्र को पहचान सकेगा। तेरी जागरूकता ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। तू यह जान कि जो लोग तेरे खिलाफ हैं, वे अक्सर अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए झूठ और भ्रम का सहारा लेते हैं, परंतु वास्तविक शक्ति सत्य में है। जब तू सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर चलता है, जब तू अपने परिवार की सुरक्षा के लिए प्रेम और समझ से काम करता है, तो कोई भी शक्ति तुझे हानि नहीं पहुंचा सकती। तुझे यह भी समझना आवश्यक है कि सतर्क रहना केवल बाहरी सुरक्षा तक सीमित नहीं है, यह तेरे भीतर की शक्ति को जागृत करने का अभ्यास भी है। जब तू अपने मन को नियंत्रित करेगा, अपनी बुद्धि का प्रयोग करेगा और अपने परिवार के प्रति जागरूक रहेगा, तब अंधेरे में बैठकर षड्यंत्र करने वाले लोग अपने प्रयास में असफल रहेंगे। अब मैं तुझे एक और मार्ग दिखाता हूं। अपने घर और परिवार की सुरक्षा के लिए कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। अपने आसपास के वातावरण को समझ और नियंत्रित कर। किसी भी संदिग्ध गतिविधि, किसी अजनबी व्यक्ति या किसी अचानक हुई घटना पर नजर रख, परंतु यह सतर्कता भय से नहीं, बल्कि प्रेम और सुरक्षा के लिए होनी चाहिए। तू अपने पड़ोसी के मनोविज्ञान को समझ। अक्सर लोग अपने भय और ईर्ष्या से प्रेरित होकर दूसरों के खिलाफ कार्य करते हैं। जब तू इसे समझ जाएगा, तू उनके इरादों को पहले ही पहचान सकेगा। और मैं चाहता हूं कि तू क्रोध या नफरत में न फंसे, क्योंकि क्रोध केवल तुझे कमजोर बनाएगा। अपनी शक्ति को प्रेम और बुद्धि से इस्तेमाल कर। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे यह भी बताना चाहता हूं कि यह समय केवल चेतावनी का नहीं है, यह समय तेरे भीतर की शक्ति को जागृत करने का भी है। जब तू सतर्क रहता है, अपने परिवार की सुरक्षा करता है और अपने मन की शांति बनाए रखता है, तब तू अंधेरे से प्रकाश की ओर बढ़ता है। अब मैं तुझे यह आश्वासन देता हूं कि मैं हमेशा तेरे साथ हूं। जब भी तू भय या असुरक्षा महसूस करेगा, बस मेरे नाम का स्मरण कर। यह स्मरण तुझे शक्ति, साहस और स्पष्टता देगा और तू हर चाल, हर षड्यंत्र और हर चुनौती का सामना कर सकेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे यह बताना चाहता हूं कि तेरे जीवन में आने वाले संकट केवल बाहरी नहीं हैं, ये आंतरिक और मानसिक भी हो सकते हैं। जब तू किसी षड्यंत्र या गुप्त चाल का सामना करता है, तब तेरी सबसे बड़ी परीक्षा तेरे मन की स्थिरता और तेरी समझ की होती है। तू सोच सकता है कि केवल सतर्क रहना पर्याप्त है, परंतु यह केवल पहला कदम है। असली सुरक्षा तेरे भीतर की शक्ति से आती है। जब तू अपने मन और आत्मा को जागृत रखेगा, जब तू अपने भीतर की चेतना को सक्रिय करेगा, तभी तू किसी भी संकट का सामना कर सकेगा। मैं तुझे यह बताना चाहता हूं कि संकट के समय क्रोध, डर या चिंता मन को कमजोर कर देते हैं।
जो लोग तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं वे इन कमजोरियों को पहचानते हैं और उनका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने मन को शांत कर, अपने भीतर की चेतना और बुद्धि को जागृत कर। तू अपने आसपास के संकेतों पर ध्यान दे। अचानक हुई घटनाएं, अनजानी बातें या अजीब व्यवहार, ये सभी संकेत हैं। यह तू समझ कि ये संकेत केवल भय पैदा करने के लिए नहीं है, ये तेरे लिए चेतावनी है ताकि तू समय रहते सतर्क हो सके। अब मैं तुझे उपाय बताता हूं। अपने घर और परिवार की सुरक्षा के लिए कुछ नियम अपनाना। अपने परिवार के सदस्यों को भी जागरूक कर। घर के आसपास की गतिविधियों पर नजर रख। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या असामान्य घटना पर तुरंत ध्यान दे। ये केवल बाहरी सुरक्षा के उपाय नहीं है, बल्कि तेरी मानसिक शक्ति को जागृत करने का अभ्यास भी है। तू यह भी समझ कि जो लोग तेरे खिलाफ हैं वे केवल बाहरी रूप से ही तेरे सामने हैं। उनकी असली ताकत उनके भीतर की कमजोरी और ईर्ष्या से आती है। जब तू समझ जाएगा कि उनके षड्यंत्र उनके डर और असुरक्षा का परिणाम है, तब तू न केवल सुरक्षित रहेगा बल्कि उनके प्रयासों को भी नाकाम कर सकेगा। मेरे प्यारे बच्चे, याद रख, असली शक्ति केवल बाहरी हथियारों में नहीं है। यह तेरे भीतर की जागरूकता, तेरी बुद्धि और तेरी अंतरात्मा की शक्ति में है। जब तू इन तीनों को सक्रिय करेगा तब कोई भी बाहरी शक्ति तुझे हानि नहीं पहुंचा सकती। अब मैं तुझे एक और उपाय देता हूं। जब तू भय महसूस करे तो मेरी स्मृति में अपने मन को जोड़। बस यह कह, श्री कृष्ण मेरी रक्षा कर रहे हैं, मेरी चेतना जागृत है, मैं सुरक्षित हूं। इसे अपने मन में दोहराते रहे। यह तेरे भीतर की शक्ति को जागृत करेगा और तेरे परिवार को सुरक्षित रखेगा। तू यह भी जान कि यह समय केवल चेतावनी का नहीं है, यह समय तुझे अपने भीतर की शक्ति दिखाने का अवसर है। जब तू सतर्क रहता है, अपने परिवार की सुरक्षा करता है और अपने मन की शांति बनाए रखता है, तब तू अंधेरे से प्रकाश की ओर बढ़ता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात मेरे बच्चे यह है कि तू प्रेम और समझ से काम करे। जो लोग तेरे खिलाफ हैं उनके इरादे चाहे कितने भी अंधेरे क्यों न हो, तू उन्हें नफरत और क्रोध से जवाब मत दे, क्योंकि क्रोध केवल तुझे कमजोर बनाता है। अपनी शक्ति का उपयोग प्रेम और बुद्धि से कर। जो लोग अंधेरे में बैठे हैं वे केवल सीधे हमला नहीं करते, उनकी चालें अक्सर बहुत चालाक और गुप्त होती हैं। वे छोटी छोटी बातों में भ्रम पैदा करते हैं, तुझे असुरक्षित महसूस कराते हैं और तेरी मानसिक शक्ति को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। यही उनकी असली ताकत है। तू इसे समझ और इससे घबराए नहीं। सबसे पहले अपने मन की आंख खोल। अपने परिवार और अपने आसपास के लोगों की गतिविधियों को ध्यान से देख। किसी भी असामान्य व्यवहार, किसी अचानक हुई बात या किसी गुप्त संकेत पर ध्यान दे। ये संकेत तुझे चेतावनी दे रहे हैं ताकि तू समय रहते सतर्क हो सके। अब मैं तुझे यह बताना चाहता हूं कि हर चाल का समाधान भी तेरे भीतर ही है। जब तू अपने मन को स्पष्ट रखेगा, अपने विचारों को नियंत्रित करेगा और अपने अंतरात्मा की आवाज सुनेगा, तब तू हर षड्यंत्र को पहचान सकेगा। तेरी जागरूकता ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। तू यह जान कि जो लोग तेरे खिलाफ हैं वे अक्सर अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए झूठ और भ्रम का सहारा लेते हैं, परंतु वास्तविक शक्ति सत्य और ईमानदारी में है। जब तू अपने परिवार की सुरक्षा के लिए प्रेम और समझ से काम करता है, तब कोई भी शक्ति तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुझे यह भी समझना आवश्यक है कि सतर्क रहना केवल बाहरी सुरक्षा तक सीमित नहीं है, यह तेरे भीतर की शक्ति को जागृत करने का अभ्यास भी है। जब तू अपने मन को नियंत्रित करेगा, अपनी बुद्धि का प्रयोग करेगा और अपने परिवार के प्रति जागरूक रहेगा, तब अंधेरे में बैठे लोग अपने प्रयास में असफल रहेंगे। अब मैं तुझे एक और उपाय बताता हूं। अपने घर और परिवार की सुरक्षा के लिए दैनिक रूप से कुछ नियम अपनाना। अपने परिवार के सदस्यों को जागरूक करना, घर के आसपास की गतिविधियों पर नजर रखना और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या असामान्य घटना पर तुरंत ध्यान देना। यह केवल बाहरी सुरक्षा नहीं, बल्कि तेरी मानसिक शक्ति को जागृत करने का अभ्यास भी है। तू अपने पड़ोसी के मनोविज्ञान को समझ। अक्सर लोग अपने डर और ईर्ष्या से प्रेरित होकर दूसरों के खिलाफ कार्य करते हैं। जब तू इसे समझ जाएगा, तू उनके इरादों को पहले ही पहचान सकेगा। और मैं चाहता हूं कि तू क्रोध या नफरत में न फंसे, क्योंकि क्रोध केवल तुझे कमजोर कर देगा। अपनी शक्ति का उपयोग प्रेम और बुद्धि से कर। मेरे बच्चे, यह समय तेरे जीवन का निर्णायक समय है। जो तू आज सीखता है वही तेरे भविष्य को सुरक्षित करेगा। सतर्क रहना, अपने परिवार की रक्षा करना और अपने मन की शांति बनाए रखना, यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है।
मैं हमेशा तेरे साथ हूं। जब भी तू भय या असुरक्षा महसूस करेगा, बस मेरा नाम स्मरण कर। यह स्मरण तुझे शक्ति, साहस और स्पष्टता देगा। जब तू भय या चिंता महसूस करता है, तब वही लोग और अधिक सशक्त महसूस करते हैं। इसलिए तू अपने मन को शांत रख। ध्यान और प्रार्थना से अपने मन को स्थिर कर। जब तेरा मन शांत होगा, तब तू हर चाल को पहचान सकेगा और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकेगा। तू यह समझ कि संकट केवल बाहरी नहीं है। कभी कभी यह तेरे भीतर की अनिश्चितता, संदेह और डर से भी उत्पन्न होते हैं। जब तू अपने भीतर की शक्ति को जागृत करेगा, अपने आत्मविश्वास को मजबूत करेगा और अपने निर्णयों में स्पष्टता रखेगा, तब कोई भी अंधेरी चाल तुझे हानि नहीं पहुंचा सकती। मैं तुझे एक उपाय बताता हूं। हर दिन कुछ समय निकाल अपने मन और आत्मा की सुरक्षा के लिए। अपने परिवार के सदस्यों को जागरूक कर, घर के आसपास की गतिविधियों पर नजर रख और किसी भी संदिग्ध संकेत पर तुरंत ध्यान दे। यह केवल सतर्कता नहीं है, बल्कि तेरी मानसिक और भावनात्मक शक्ति को भी बढ़ाता है। तू यह जान कि जो लोग तेरे खिलाफ हैं, वे केवल बाहरी रूप में दिखाई देते हैं। उनकी असली कमजोरी उनके भीतर के डर और ईर्ष्या में छिपी होती है। जब तू इसे समझ जाएगा, तू उन्हें पहले ही पहचान सकेगा। और मैं चाहता हूं कि तू क्रोध या नफरत में न फंसे, क्योंकि क्रोध केवल तुझे कमजोर बनाएगा। अपनी शक्ति का उपयोग प्रेम और बुद्धि से कर। मेरे प्यारे बच्चे, याद रख, असली शक्ति केवल बाहरी हथियारों में नहीं है। यह तेरे भीतर की जागरूकता, तेरी बुद्धि और तेरी अंतरात्मा की शक्ति में है। जब तू इन तीनों को सक्रिय करेगा, तब कोई भी शक्ति तुझे हानि नहीं पहुंचा सकती। अब मैं तुझे यह मंत्र देता हूं। जब तू भय महसूस करे या असुरक्षा महसूस करे, बस यह कह, श्री कृष्ण मेरी रक्षा कर रहे हैं, मेरी चेतना जागृत है, मैं सुरक्षित हूं। और इसे अपने मन में दोहराते रहे। यह तेरे भीतर की शक्ति को जागृत करेगा और तेरे परिवार को सुरक्षित रखेगा। तू यह भी जान कि यह समय केवल चेतावनी का नहीं है। यह समय तुझे अपने भीतर की शक्ति दिखाने का अवसर है। जब तू सतर्क रहेगा, अपने परिवार की सुरक्षा करेगा और अपने मन की शांति बनाए रखेगा, तब तू अंधेरे से प्रकाश की ओर बढ़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात मेरे बच्चे, यह है कि तू प्रेम और समझ से काम करे। जो लोग तेरे खिलाफ हैं, उनके इरादे चाहे कितने भी अंधेरे क्यों न हो, तू उन्हें नफरत और क्रोध से जवाब मत दे, क्योंकि क्रोध केवल तुझे कमजोर बनाता है। अपनी शक्ति का उपयोग प्रेम और बुद्धि से कर। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुझे यह बताना चाहता हूं कि समय बहुत महत्वपूर्ण है। तेरे पड़ोसी की चालें केवल छोटी नजर आ रही हैं, परंतु उनका असली प्रभाव तेरे परिवार और तेरे जीवन पर गंभीर हो सकता है। इसलिए तू अब और भी सतर्क हो। तू देख, जो लोग अंधेरे में बैठे हैं, वे हमेशा छुपकर कार्य करते हैं। उनका उद्देश्य केवल हानि पहुंचाना नहीं, बल्कि मन में भय और असुरक्षा पैदा करना भी है। जब तू भय और चिंता में फंस जाएगा, तब उनकी शक्ति बढ़ेगी। इसलिए सबसे पहले अपने मन को स्थिर कर। अब मैं तुझे यह बताता हूं कि असली सुरक्षा केवल बाहरी सतर्कता में नहीं है। असली सुरक्षा तेरे भीतर की शक्ति में है, तेरी जागरूकता, तेरी बुद्धि और तेरी अंतरात्मा। जब तू इन तीनों को सक्रिय रखेगा, तब कोई भी षड्यंत्र तुझे हानि नहीं पहुंचा सकता। तू अपने घर और परिवार की सुरक्षा के लिए प्रतिदिन कुछ नियम अपनाए। अपने परिवार के सदस्यों को जागरूक कर, घर के आसपास की गतिविधियों पर नजर रख। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या अचानक हुई घटना पर तुरंत ध्यान दे। यह केवल बाहरी सुरक्षा नहीं है, बल्कि तेरी मानसिक और भावनात्मक शक्ति को भी जागृत करता है। तू यह जान कि जो लोग तेरे खिलाफ हैं, उनके इरादे उनके भीतर के भय और ईर्ष्या से आते हैं। जब तू इसे समझेगा, तू उनके षड्यंत्र को पहले ही पहचान सकेगा। और मैं चाहता हूं कि तू क्रोध या नफरत में न फंसे, क्योंकि क्रोध केवल तुझे कमजोर बनाता है। अपनी शक्ति का उपयोग प्रेम और बुद्धि से कर। अब मैं तुझे अंतिम चेतावनी देता हूं। इस समय यदि तू सतर्क नहीं रहा, यदि तू अपने भीतर की शक्ति को जागृत नहीं किया, तो अंधेरे में बैठे लोग तेरे जीवन में अस्थिरता और संकट ला सकते हैं। इसीलिए अभी समय है, जाग जा, सतर्क हो और अपने परिवार को सुरक्षित रख। तुझे यह भी समझना चाहिए कि यह केवल बाहरी संकट नहीं है। कभी कभी असली चुनौती तेरे भीतर की अनिश्चितता, डर और संदेह से आती है। जब तू अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेगा, अपने आत्मविश्वास को मजबूत करेगा और अपने निर्णयों में स्पष्टता रखेगा, तब कोई भी शक्ति तुझे प्रभावित नहीं कर सकेगी। मेरे बच्चे, याद रख,
असली शक्ति केवल बाहरी हथियारों में नहीं है, यह तेरे भीतर की जागरूकता, तेरी बुद्धि और तेरी अंतरात्मा की शक्ति में है। जब तू इन तीनों को सक्रिय करेगा, तब तू हर चाल, हर षड्यंत्र और हर चुनौती का सामना कर सकेगा। अब मैं तुझे मंत्र देता हूं। जब तू भय या असुरक्षा महसूस करे, बस यह कह, श्री कृष्ण मेरी रक्षा कर रहे हैं, मेरी चेतना जागृत है, मैं सुरक्षित हूं। इसे अपने मन में दोहराते रह। यह तेरे भीतर की शक्ति को जागृत करेगा और तेरे परिवार को सुरक्षित रखेगा। मेरे बच्चे, यह समय तेरे जीवन का निर्णायक समय है। सतर्क रह, अपने परिवार की रक्षा कर और अपने मन की शांति बनाए रख। जब तू यह करेगा, तब अंधेरे में बैठे लोग असफल रहेंगे और तू प्रकाश की ओर बढ़ेगा।